Dear students, today we have to start chapter number 8 and the chapter name is antivirus. Antivirus chapter हम इसमें देखेंगे. And introduction, define virus and antivirus, needs and benefits, firewall, list of antivirus software in installation process. Antivirus वर्ड सबको पता है, मतलब आपको सुना सुना लगता होगा एंटीवायरस, वायरस, एंटीवायरस. तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली एंटीवायरस क्या होता है. इन द प्रीवियस ईयर वी लर्न अबाउट द वायरस इन द कंप्यूटर सिस्टम. Viruses are small program or code which affect to the computer environment and harm the system. In this year we are going to revise about the virus and about the problem occurred by it. हमने 7th स्टैंडर्ड में वायरस चैप्टर पढ़ा है. तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं वायरसेस क्या होता है. कि वायरस एक स्मॉल पीसेस का ऐसे प्रोग्राम होता है, स्मॉल प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, हार्म करता है. एंड अब इस साल हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वायरस क्या है और उसको सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं. वायरस को वायरस प्रॉब्लम जो है उसको, उसके ऊपर हमारा ये क्या है, किस क्या यूज़ करके हम लोग उसको एंटीवायरस को फिनिश कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ वायरस? अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इंटरफेयर्स विथ कंप्यूटर ऑपरेशंस. कंप्यूटर वायरस जो है वो स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम में इंटरफेयर करता है, उसमें प्रॉब्लम होता है. अ कंप्यूटर वायरस माइट करप्ट और डिलीट डेटा ऑन अ कंप्यूटर. यूज एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड द वायरस टू अदर कंप्यूटर्स और इवन डिलीट एवरीथिंग ऑन द हार्ड डिस्क. जो कंप्यूटर वायरस जो है वो हमारा कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर देता है और करप्ट करता है. और हमारा इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, ईमेल जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे वायरस ज़्यादा स्प्रेड होता है. और हमारा जो हार्ड डिस्क भी इसमें से, हार्ड डिस्क में से भी सभी डिलीट होता है वायरस की वजह से. फिर हम देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ एंटीवायरस. तो वायरस इस तरह से इफेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को. तो एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज्ड फॉर स्कैनिंग एंड रिमूविंग वायरसेस. एंटीवायरस जो है वो स्कैन करता है वायरस कितने हैं और फिर उसको रिमूव करता है फ्रॉम आपके कंप्यूटर से. वाइल मेनी टाइप्स ऑफ एंटीवायरस और एंटीवायरस प्रोग्राम एग्जिस्ट, देयर प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड रिमूव फ्रॉम वायरसेस दैट इज आर फाउंड. तो जो वायरसेस को रिमूव करना है आपके मोबाइल में से, फाइंड करके रिमूव करना है, उसके लिए बहुत सारे एंटीवायरस जो है अवेलेबल होते हैं. नीड्स एंड बेनिफिट्स. रियल टाइम प्रोटेक्शन. इफ़ यू डू नॉट हैव एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर यू कैन नॉट एक्टिवली स्कैन फाइल्स एज दे एंटर टू योर कंप्यूटर. आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आपकी जो फाइल जो है आप लोग सेव, आपने जो फाइल एंटर की है आपके कंप्यूटर में डाली है वो सेफ नहीं होती. नॉर कैन यू स्कैन प्रोग्राम एज दे बिकम एक्टिव. आपके जो प्रोग्राम उसको आप स्कैन भी नहीं कर सकते. एंटीवायरस ही नहीं तो स्कैन कहाँ से करेंगे. मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ शील्ड फॉर योर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रियल टाइम स्कैनर. बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो आपको एक ऐसा प्रोवाइड करता है कि आपने जब भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंप्यूटर ऑन किया, तो आपका जो कंप्यूटर उसको स्कैन होना स्टार्ट होता है. व्हेन योर एंटीवायरस प्रोग्राम डिटेक्ट एन इफेक्टिव फाइल और प्रोग्राम इट कैन डिलीट इट ऑन द स्पॉट और मूव इट टू द स्पेशल क्वारंटाइन फोल्डर. और आपने वो एंटीवायरस प्रोग्राम में ऐसा होता है कि अगर उनको स्कैनिंग में कुछ वायरसेस दिखे तो उसको एक तो डिलीट करता है, रिमूव करता है, या फिर उसको क्वारंटाइन फोल्डर में एक स्पेशल सेंड कर देता है, मूव कर देता है. व्हेन योर एंटीवायरस क्वारंटाइन्स अ फाइल इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर. जब आपके पास एंटीवायरस क्वारंटाइन फाइल है तो इससे क्या होता है, आपके जो वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं करते हैं. Boot time scan. With most antivirus program, you can
invoke a boot time scan command. If a virus is sophisticated enough and if the operating system is active, it can duplicate itself when you delete it. बूट टाइम स्कैन में क्या होता है, बूट टाइम स्कैन कमांड आपने दी है तो वायरस जो होता है वो आपका एक्टिव होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिव होती है एंड इसमें डुप्लीकेट जो वायरस होते हैं वो उसमें तैयार होते जाते हैं। जब आप जैसे जैसे डिलीट करेंगे वैसे डुप्लीकेट वायरस वहाँ पे होते जाते हैं। However, once you initiated a boot time scan, your antivirus program will shut down window and restart the computer. It will then scan the entire hard drive for viruses and other form of malware because you have to deactivate the operating system and viruses found in the scanning process will be unable to avoid detection. जब ऐसे वन इनिशिएट टू बूट टाइम फिर एंटीवायरस प्रोग्राम विल शट डाउन विंडो, अगर बूट टाइम होता है तो आपकी विंडो शट डाउन होती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, विंडो को फिर से, इसका मतलब क्या होता है कि इंटायर हार्ड डिस्क और वायरसेस एंड अदर फॉर्म ऑफ मालवेयर स्कैन हो गए हैं। तो आपको इस टाइम क्या करना है, आपको फिर से जो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो वायरसेस थे वो डीएक्टिव हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वायरसेस फाउंड इन द स्कैनिंग प्रोसेस विल बी अनेबल टू अवॉइड डिटेक्शन। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन विंडो शट डाउन हो गई तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डीएक्टिवेट किया है, वायरसेस की वजह से डीएक्टिवेट हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपके जो एंटीवायरस जो है वायरसेस फाउंड करने के लिए अनेबल है और हमें डिटेक्ट भी नहीं हुए, अवॉइड कर रहा है, हमारा डिटेक्शन जो स्कैनिंग करना होता है ना वायरसेस, उसको अवॉइड कर रहा है। स्कैनिंग ऑफ इंडिविजुअल फाइल, स्पेशल वन इंडिविजुअल फाइल को आपको स्कैनिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू मे फाइंड योर नीड टू रन अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल बट आर अनश्योर इफ इट इज़ सेफ। आपको प्रोग्राम रन करना है और तो क्या करना है, फाइल को ओपन करना है या रन करना है, बट ये श्योर नहीं होता है कि आपकी फाइल और आपका डेटा जो है वो सेफ होगा। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एंटीवायरस प्रोग्राम यू कैन आइदर गैम्बल ऑन द सेफ्टी ऑन द फाइल और एप्लीकेशन और लिमिट योर एक्सेस टू इट। अगर आप में एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है तो आपका जो फाइल है उसमें उसका कोई सेफ्टी है ये लिमिट नहीं होती कि सेफ्टी ही होगी ऐसे, तो इसलिए आपको एंटीवायरस नीड होता है। विथ वन यू कैन स्कैन द फाइल और प्रोग्राम बिफोर अदरवाइज इंटरैक्टिंग विथ इट। यू कैन प्रिवेंट वाइड स्केल invention of trojans and other viruses by simple scanning suspicious file before you open them। आपके फाइल में क्या होता है, एंटीवायरस नहीं होता है तो ऐसे फाइल्स आ जाते हैं आपके कंप्यूटर में सस्पिशियस को, आप उसको ओपन करने के लिए ओपन नहीं करना है आपको। ये आप अगर आपने ऐसे ओपन किया तो आपका जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा या और आपके इसमें एंटीवायरस समझ लें कि आपके पीसी में एंटीवायरस उसका आ गया है। You should always take advantage of this function when you download file from the internet or receive them from other parties that you do not completely trust। अगर आप दूसरे के मोबाइल में से कुछ ले लें, दूसरे के पीसी में से कुछ ले रहे हैं या फिर इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर आप कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट यूज़ करेंगे किसी और का ये यूज़ करेंगे तो आपको उसमें से वायरस आ सकता है। Then protection of sensitive information. Without an antivirus application securing your system, you may run into viruses that are capable of using your machine as a ready for other form of malware। एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है अगर आप मोबाइल में आपके पीसी में विदाउट एन एंटीवायरस एप्लीकेशन सिक्योरिंग योर सिस्टम, आपके सिस्टम को आपको सिक्योर करना है तो आपको क्या करना है, यू मे रन आउट वायरसेस दैट आर कैपेबल ऑफ यूजिंग योर मशीन इज़ अ रिले फॉर अदर फॉर्म ऑफ मॉलवेयर। तो आपकी जो मशीन है, मशीन मतलब कंप्यूटर जो है वो, तो वायरसेस जो है आपकी मशीन यूज़ कर सकते हैं अगर एंटीवायरस ही नहीं है तो।
In fact, it is possible that you could inadvertently send viruses to anyone in your contact list if your computer is infected. अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप दूसरे के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करने में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपके कंप्यूटर में भी वायरस है। तो आप इससे किसी के मोबाइल में भी एंटीवायरस सेंड कर सकते हैं, किसी के पीसी में भी। Then, in addition, you could find that all of your most sensitive information has been uploaded to network or of infected computers. और जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी किसी नेटवर्क थ्रू किसी और के कंप्यूटर में जा सकती है। These network are known as botnets and they specialize in stealing credit card number and other valuable information and then sending them to criminals who sell them to third parties. The Conficker one is an example of such viruses. ऐसे इस तरह से नेटवर्क जो होता है, जो वन इंफॉर्मेशन सेंड होता है, इस तरह से होता है, उसे बोटनेट कहते हैं। देन इसका स्पेशलाइज स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, आपके नंबर्स जो होते हैं, ये दूसरे के इसमें जाते हैं। इससे क्रिमिनल्स मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकता है ये सब। इसलिए आपको वायरसेस से प्रिकॉशन लेनी होती है। आपको आपके पीसी में हो या कंप्यूटर में अपने मोबाइल में आपको एंटीवायरस यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द सेकेंड पार्ट।